इन इलास्टिक कोलिजन इन 2D। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, सपोज करो एक दीवार है, बॉल आ रही है M1V1 या MV1, मास M है बॉल का, M1 तो नहीं बोलेंगे, M बोलेंगे, बॉल तो एक ही है। एक बॉल है और एक दीवार है, बॉल आ रही है MV1, टक्कर खा के वापस जा रही है MV2, आने का मोमेंटम, टक्कर खा के जाने का मोमेंटम, दीवार तो मूव नहीं करी, इसका कोई मोमेंटम नहीं है, ना पहले ना बाद में। तो इसके अंदर ये θ1 पे हिट कर रही है और θ2 पे वापस जा रही है बॉल, क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन आएगा कि आप मेरे से V1 ले लो, M भी ले लो, θ1 भी ले लो, θ2 भी ले लो, मुझे V बता दो क्या है, मुझे V2 चाहिए। तो आपको क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी V2 निकालनी है। और आपको क्वेश्चन में रेस्टिट्यूशन भी गिवन है E, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन एनर्जी लॉस है तो रेस्टिट्यूशन तो क्वेश्चन में गिवन होगा। नंबर 1, आप XY प्लेन में काम नहीं करेंगे, कंपोनेंट्स बनेंगे। पहला कंपोनेंट MV1 का कंपोनेंट θ1, MV1 का कंपोनेंट MV1 cos θ1 एंड MV1 sin θ1। ये इनिशियल मोमेंटम है, यहां पे वेक्टर को रोके ना, पूरा आने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका कंपोनेंट बनेगा एक x एक्सिस एक y एक्सिस। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2, फाइनल मोमेंटम के कंपोनेंट्स MV2 cos θ2, MV2 sin θ2। क्या ये पॉइंट क्लियर है? दीवार के मोमेंटम की तो वैल्यू है ही नहीं, तो उसका मोमेंटम ही नहीं है। ये तो बॉल का इनिशियल मोमेंटम ये रहा, बॉल का फाइनल मोमेंटम ये रहा। कोई डाउट इसमें? ठीक। इसमें कोई फॉर्मूला V1 V2 का नहीं लगेगा, है ही नहीं, क्योंकि तो इन इलास्टिक कोलिजन एनर्जी लॉस है, कोई फॉर्मूला होगा नहीं इसमें। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को इसमें V2 निकालना है। मेरे को एक चीज़ सिखाई गई कि कुछ और आता हो या ना आता हो कोलिजन में, आप मोमेंटम को तो कंजर्व कर ही सकते हैं। तो मैंने भी क्या किया, मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं। मोमेंटम कंजर्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये सोचेंगे कोलिजन से पहले मोमेंटम और कोलिजन के बाद मोमेंटम सेम कर देंगे। चलो करते हैं। कोलिजन के बाद मोमेंटम, चलो y एक्सिस लेते हैं पहले, ये रहा y एक्सिस। कोलिजन के पहले बॉल का मोमेंटम क्या है, MV1 cos θ1। कोलिजन के बाद क्या है, y एक्सिस में MV2 cos θ2। और मोमेंटम कंजर्व, दीवार का तो है ही नहीं। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है, टक्कर से पहले मोमेंटम, टक्कर के बाद मोमेंटम y एक्सिस में विल रिमेन सेम। तो टक्कर से पहले मोमेंटम क्या है, MV1 cos θ1, टक्कर के बाद क्या है, MV2 cos θ2। इक्वेट करो, m से m कैंसल, इक्वेशन नंबर 1। तो मोमेंटम कंजर्वेशन y में कैसे लगाने समझ में आ रहा है। अब मोमेंटम कंजर्वेशन कहाँ लगेगा, x में। क्या लगेगा, बोलो बोलो क्या लगाएं। फाइनल टक्कर से पहले मोमेंटम क्या है, ये रहा। टक्कर के बाद क्या है, ये रहा। क्या लगाएं, ये दोनों बराबर कर दें। अच्छा, ये दोनों बराबर करके माइनस लगा दें। ये बराबर नहीं होगा, क्यों? ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। इन इलास्टिक में y का मोमेंटम तो कांस्टेंट होगा, x का मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है और यही इसमें ट्रिक है। कैसे, देखो, आप इमेजिन करो, सपोज करो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि ये एक मान लो ग्राउंड है, और मैंने आपसे बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछे थे कि एक बॉल आ रही है विद द वेलोसिटी ऑफ v, और मान लो इसका रेस्टिट्यूशन कितना है, E एनर्जी लॉस है। टक्कर खाने के बाद बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, बोलो, E टाइम्स v। ऐसे ही है, टक्कर से पहले E, टक्कर के बाद। और ये कौन सी कोलिजन की बात हुई है, इन इलास्टिक, क्योंकि अगर ये इलास्टिक होता तो E कितना हो जाता, 1, तो v और v दोनों बराबर हो जाते, पर ये इन इलास्टिक है। फिर याद करो, मैंने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि आने का और जाने का मोमेंटम की बात करते हैं। आने का मोमेंटम मान लो टक्कर से पहले बॉल का क्या है, p, जाने का कितना है, E इंटू पी। यानी कि आने और जाने का मोमेंटम सेम नहीं है, तो मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है। लेकिन अगर ये इलास्टिक कोलिजन होता तो E क्या हो जाता, 1, तो आने और जाने का मोमेंटम भी क्या हो जाता, सेम। पॉइंट क्लियर है। उसी तरीके से अगर ये दीवार है, अगर एक बॉल आ रही है विद द मोमेंटम ऑफ mv और रेस्टिट्यूशन E है, तो बॉल टक्कर खाने के बाद मोमेंटम क्या हो जाएगा, E टाइम्स mv। आपने नोट किया कि जो मोमेंटम इस दीवार के 90 डिग्री पे है, चाहिए डायग्राम है चाहिए डायग्राम है, उसका मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है। टक्कर से पहले मोमेंटम ज़्यादा था, टक्कर के बाद कम हो गया और E टाइम्स हो गया। E तो फ्रैक्शन होता है। तो एक रूल बनाते हैं। रूल क्या है कि अगर इन इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक की बात हो रही है,
इन इलास्टिक कोलिजन में जो दीवार के साथ मोमेंटम है या ग्राउंड के साथ मोमेंटम चलेंगे वो तो कांस्टेंट रहेंगे, उनमें ई का कोई इफेक्ट नहीं होता। यानी कि जो मोमेंटम्स ये चल रहे हैं दीवार के साथ, तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम है, बिल्कुल ट्रू है, सेम है। लेकिन जो मोमेंटम्स परपेंडिकुलर टू दी वॉल है या ग्राउंड है, जैसे पी ऐसे था, पी ऐसे हो गया, परपेंडिकुलर टू दी ग्राउंड था, इसके अंदर भी ये इनिशियल मोमेंटम है परपेंडिकुलर टू दी वॉल और ये फाइनल मोमेंटम है परपेंडिकुलर टू दी वॉल। तो अगर मैं एक काम करूं, इसका नाम लेता हूं P1, मान लो ये P है, ये P1 है, तो इसका नाम है मान लो P2, फाइनल मोमेंटम है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि P2 की वैल्यू E टाइम्स P1? जो P2 है वो P1 के इक्वल नहीं है, ये कोई मोमेंटम कंजर्वेशन ही लग रहा है, तो रेस्टिट्यूशन लग रहा है। तो रेस्टिट्यूशन में क्या शॉर्टकट था कि जाने का मोमेंटम है, जाने की वेलोसिटी E टाइम आने की वेलोसिटी, तो फाइनल मोमेंटम E टाइम इनिशियल मोमेंटम। तो एक बात बताओ, P1 की वैल्यू कितनी है? P1 की वैल्यू है mv1 इंटू साइन ऑफ θ1। P2 की वैल्यू कितनी है? m इंटू v2 इंटू साइन ऑफ कितना? θ2। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि फाइनल मोमेंटम इज E टाइम्स इनिशियल मोमेंटम? तो इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर, और अगर ये इलास्टिक होता तो E1 हो जाता, तो आने और जाने का मोमेंटम भी सेम हो जाता। तो इन इलास्टिक का रूल ये है कि आप मोमेंटम कंजर्व करेंगे, लेकिन किस एक्सिस में करेंगे? जो वॉल या ग्राउंड है उस एक्सिस के अलोंग तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा, लेकिन जो मोमेंटम वॉल या ग्राउंड के 90 डिग्री पे है वो कांस्टेंट नहीं होगा, उसमें कॉन्सेप्ट लगेगा ई का। तो ये समझ में आ रहा है, फाइनल मोमेंटम ई टाइम्स इनिशियल मोमेंटम, बस यही ट्रिक है और कोई ट्रिक नहीं है इसमें। हर दुनिया के हर इलास्टिक कोलिजन 2D में यही ट्रिक है। तो आपने देखना होता है ग्राउंड कहाँ पर है, उसका मोमेंटम कांस्टेंट कर देना है और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को बराबर नहीं करना। तो ये आपकी y एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कांस्टेंट करके इक्वेशन नंबर 1, और ये E का कॉन्सेप्ट लगा के फाइनल E टाइम्स इनिशियल करके ये इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या निकालना है? V2। तो आप एक काम क्यों नहीं करते, इसे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दें, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये कर दिया। इसे ओपन करें, v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ई स्क्वायर v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर एंड सो ऑन। v2 स्क्वायर कॉमन आके कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, और यहाँ से सॉल्व करके v2 आएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में आपके, v2 ये मार्क करना है। कहाँ पे? ये v1 स्क्वायर है, हाँ, ये v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ, ये ई स्क्वायर v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हाँ स्क्वायर होगा, राइट, ये मैं मानता हूँ, ठीक है, ये स्क्वायर होगा, राइट, स्क्वायर होगा, ये मानता हूँ, ठीक है। बट पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में, इसकी कोई थ्योरी नहीं है। इन इलास्टिक कोलिजन की कोई सोचो कि बुक उठाऊंगा थ्योरी पढ़ूंगा, कोई किताब सॉल्व ही नहीं कर रही इसे। तो ये क्वेश्चन में से मैं थ्योरी बना के लाया हूँ। अब मुझे नहीं पता आपको वैल्यूज के साथ क्वेश्चन आएगा, 45 डिग्री 60 डिग्री के साथ आएगा, मुझे नहीं पता। मैंने क्वेश्चन देखा और मैंने इसका आपको बता दिया, अब जो आएगा पेपर में देखें क्या आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया यहाँ तक?